ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हम लेकर के आते हैं और आपके पसंदीदा शेयरों पर आपको राय देते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कहाँ से दूर रहना है, कहाँ खरीदना है। हर्ष तमाम नंबर्स लेकर के हाजिर हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, जो पहली सरकारी कंपनी है LIC है। तो LIC का हम लोग देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और आपके सामने देखिए ब्रोकर जो है मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है। इन्होंने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और टारगेट यहाँ पे करीब 1215 रुपये का दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे VNB की। देखिए वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा जो होता है यहाँ पर APE, एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट। ये दोनों जो होते हैं पैरामीटर मैट्रिक्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और जो उम्मीद जताई जाती है स्ट्रीट की, उससे नंबर्स यहाँ पर कम आते रहे हैं और ये बताते हैं कि नया बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे स्ट्रीट से कम रहे हैं, लेकिन उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें कहीं इसके अलावा। तो देखिए सबसे पहले नॉन पार्टिसिपेटिंग जो बिजनेस है यहाँ पे, नॉन पार बिजनेस, वो जो है वो मिक्स रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे लागत है वो घटती हुई दिखी है यहाँ पे। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो काफ़ी आने वाले दिनों में अभी वैल्यूएशन को ठीक लग रहे हैं और आने वाले दिनों में भी और सपोर्टिव होते हुए दिखेंगे। साथ ही मैनेजमेंट जो है आने वाले दिनों में जो प्रीमियम सेगमेंट में जो ग्रोथ को लेकर कई तरह की नई पॉलिसीज लेके आ रहा है, नई तरह के कुछ नई चीज़ें कर रहा है, तो जिसके सीधा फायदा यहाँ पे स्टॉक को होता हुआ दिखेगा। और साथ ही एक बड़ा कंसर्न जो देखने को मिला था, लगातार जो पॉलिसी इशू था उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, वो भी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा। चलिए, यही बात LIC को लेकर के निकल के आ रही है। 1215 रुपये तक के टारगेट, आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है सर LIC में। आप कैसे देख रहे हैं LIC को? आज 934 935 के आसपास पहुंच गया, 7.25% ऊपर। सर मैं LIC को पॉजिटिव ही देखता हूँ एंड उनका जो टैग लाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसमें कभी कभी होता क्या है कि प्रीमियम, अगर कोई भी जिंदगी के बाद भी प्रीमियम का जो वो भरा था अपना पैसा लेने के लिए, वो उसमें थोड़ा रिसीव करने में उनको थोड़ा तकलीफ होता है। ऐसा मेरा रिलेटिव्स के साथ भी बहुत सारा हुआ है। लेकिन देखिए कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल ऑल गुड है। नंबर 1 मतलब AC सेगमेंट के नंबर 1 कंपनी है। 48,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। तो अभी टेक्निकल भी 934 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आपको एक बार 860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आपको बहुत जल्दी जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1000 के आसपास टारगेट वो आते हुए दिखेंगे। अगर एक बार 1000 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर से आपको जो 1200 का टारगेट वो आते हुए दिखेंगे। मैं इससे एग्री करता हूँ और मुझे लगता है जिनके पास है यहाँ पे बने रहने का सलाह रहेगा। जिनके पास है उनको बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं और हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। जी, एक और सरकारी कंपनी है लेकिन ये रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई है। यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर की बात कर लेते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 880 के टारगेट दिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले इससे ज़्यादा टारगेट थे जो अब घटा के 880 रुपये कर दिए गए। अब इनका क्या कहना है, अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें। ये कंपनी जो है बेसिकली कंटेनर की ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। अब इनको ये कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वहाँ पर जो है करीब 10% के आसपास की गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से भी जताई गई है यहाँ पे। और साथ ही वित्त वर्ष 2026 के लिए यहाँ पे 4 नए टर्मिनल्स जुड़ते दिखेंगे, जो कि कंपनी के आने वाले दिनों में आप कहिए कि मार्जिन्स पे और बेहतर स्थिति दर्शाते हुए दिखेंगे। साथ ही यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर कंपनी बहुत एग्रेसिव है और FY 26 के लिए करीब 860 करोड़ का कैपेक्स का प्लान बनाया गया है। यहाँ पर पोर्ट्स हो, एयर कार्गो यहाँ पे हैंडलिंग हो या फिर कोल्ड चेन सेगमेंट हो, इसमें कंपनी एंट्री ले चुकी है और एग्रेसिवली इसमें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और मैनेजमेंट का यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि FY 27 तक के लिए 100 टर्मिनल, 500 से ज़्यादा रैक्स और 70,000 कंटेनर्स का टारगेट रखा गया। तो इन तमाम पैरामीटर्स के हिसाब से इन्होंने ये टारगेट चुना है। चलिए ठीक है, कॉनकोर 880 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। और अभी जो है अगर हम देखें तो शेयर पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है आधे % की मजबूती, 772-73 के आसपास। हालांकि प्रीवियस टारगेट जो थे उससे टारगेट घटाए गए हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं कॉनकोर को, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? सर करेंटली तो मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ क्योंकि इनका जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट नो डाउट अभी 50% के आसपास नीचे हुआ था रिसेंटली। अभी भी ऑलमोस्ट 34% के आसपास नीचे है। तो मुझे लगता है यहाँ से जो फॉलो अप बाइंग आ रहा है, ये रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ये अभी फॉलो अप बाइंग रहेंगे, बाय ऑन डीप करके जाना है। और मुझे लगता है ये आपके एक रेसिस्टेंस है 850 के आसपास, तो 850 तो टारगेट आ ही जाएंगे। और अगर 850 के ऊपर एक बार एक हफ्ता भी सस्टेन करता है, उस केस में आपको 920 एंड 930 का भी प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह, बने रहने की सलाह। इस बीच हमारे एक दर्शक है मृणाल हरदर जी, कहीं सर IPO के बारे में भी डिस्कस किया कीजिए इस शो में।
मैम आईपीओ के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है और हर्षी थे हमारे साथ और हमारे साथ आस्था जैन भी थी। तो कल का आईपीओ हो तो ऐसा आप देख सकती हैं। बाकी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक का हमारा जो कार्यक्रम है वो आप जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको जो है रवि सिंह की राय मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आस्था जैन की चीज़ जानना चाह रही हैं तो आप वहाँ जा करके आईपीओ हो तो ऐसा सेगमेंट हमारा देख सकती हैं। चलिए हर तीसरी कंपनी बताइए। तीसरी कंपनी अरविंदो फार्मा, और इसको लेके काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट्स आई हैं, करीब 7-8 रिपोर्ट्स थी। तो उसमें से खंगाल के 2 रिपोर्ट्स निकाली जो नेगेटिव और एक पॉजिटिव यहाँ पर ट्रेंड दिखाते हैं। तो CLSC की देखिए रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और करीब 1400 रुपये के टारगेट दिए। वहीं आप सिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की सलाह दे दी है और 1100 रुपये के टारगेट दिए। तो सबसे पहले हम लोग सिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई आखिर उनको क्यों लग रहा है नेगेटिव। तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो नंबर्स थे वो उम्मीद से काफ़ी नीचे रहे हैं। एबिटा को अगर डॉलर वाइज आप एस्टिमेट देखें तो वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखाया है। साथ ही जो अमेरिका के बाज़ार की स्थिति हम लोग देखें तो वहाँ पर भी फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है और 1 से 3 क्वार्टर में आप ये भी हो सकता है कि मार्जिन्स आप नेगेटिव देखने को मिले और इसीलिए इन्होंने जो EPS है FY26 से लेकर 27 के बीच में करीब 8% घटा दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर CLSC की रिपोर्ट की बात करें कि क्यों उन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है तो देखिए इन्होंने एकदम उल्टा कहा है। उन्होंने कहा कि नंबर जो है वो हमें डिसेंट लग रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इनका कहना है कि आने वाले दिनों में सिंगल डिजिट एक अच्छी ग्रोथ टॉप लाइन ग्रोथ में सेल्स में देखने को मिलेगी। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है यहाँ पर, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिले देखने को मिला है यहाँ पे कंपनी की तरफ से। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर ये ब्रेक इवन होते हुए और दिखेंगे और वैल्यूएशन जो है इनको अभी 30 से 40% यहाँ पे सस्ते दिख रहे हैं। चलिए ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई 1400 1100 2 रिपोर्ट्स, 2 अलग अलग टारगेट। सर आप कैसे देख रहे हैं अरविंदो फार्मा को? सर मुझे लगता है कि देखिए चार्ट ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, कंसल्टेशन हो सकता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे डिले हो सकता है। देखिए लगातार लास्ट से 3 से 4 हफ्ते में ना एक रेंज बाउंड बना लिया है 1220 और लोअर टाइम फ्रेम में एक बार 1150। तो 1150 1220 एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है लास्ट 4 से 5 हफ्ता। तो इसके अंदर ट्रेड जब तक होगा सर यहाँ पे कुछ भी नेक्स्ट अप या डाउन पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। अगर एक बार 1150 का जो एक सपोर्ट है वो ब्रेक करता है उस केस में आपको ना एक बार देखने को मिलेंगे 1000 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, बाई मत कीजिए अभी भी, क्योंकि टेक्निकल चार्ट इतना स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है। तो जिनके पास है आप ऐसा तो कोई खराब सिचुएशन नहीं है। देखिए 1-2 रिपोर्ट खराब हो सकता है लेकिन 68,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 3,000 करोड़ के आसपास नीज प्रॉफिट है। तो हो सकता है 1-2 क्वार्टर खराब चले भी लेकिन कंपनी खराब नहीं है। तो आपको एक बार फाइनल स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो यहाँ पे 1050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस काउंटर को आप होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाई अभी नहीं करना है। फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, ये बात निकल के आती हुई। इस बीच जो मेरा भारतीय हेक्साकॉम का टारगेट था, पहला टारगेट वो अचीव हो चुका है, 1827 का एक हाई लगा दिया अभी। तो जिन्होंने भी इंटरडे के लिए बाय किया था आप एक बार प्रॉफिट बुक कर दीजिए और सेकंड टारगेट के लिए एक बार ओपन रहेगा, ट्रेड ओपन रहेगा। जो लोग पहले टारगेट से संतुष्ट हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें। 1827 का इंट्राडे हाई यहाँ पर देखने को मिला है अब से कुछ मिनटों पहले। 5% की तेज़ी, 5.25% की तेज़ी अब आ गई है। मतलब कैसे कर लेते हैं सर, मतलब फटाफट बताइए। 10 मिनट पहले बताया शायद 10 मिनट के अंदर टारगेट हिट और अभी भी जो है 1845 का टारगेट जो है वो खुला हुआ है। ये राय यहाँ पर थी, जो लोग पहले टारगेट से संतुष्ट हों प्रॉफिट बुक करें। चलिए आखिरी कंपनी आज की कौन सी होगी? आखिरी कंपनी है इन्फो एज, और इन्फो एज की अगर हम लोग बात करें, न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 1670 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। इनका सबसे पहले कहना है कि आप कोर अगर हम लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो जारी रहेगा। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रही है तो उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही रियल एस्टेट सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरे वर्टिकल हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो या फिर एजुकेशन हो, वहाँ पर भी एक ग्रोथ आगे के लिए इनको पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव वे में दिख रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है FY27 के लिए 26 से 27 के लिए 5 से 9% घटा दिया है। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो सर जरा फटाफट इन्फो इस पे क्या राय रहेगी? 4% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है यहाँ पर। विपुल जी, एक ना रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया ऑलमोस्ट 1495 के आसपास। उसके बाद एक फ्रेश मोरोवो जो नेगेटिव कैंडल बनाया और नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टॉक नहीं वेट करेगा और नीचे जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सपोर्ट है 1340 से लेके 1350 के आसपास, तो यहाँ पे तो बाई नहीं करना है। और जिनके पास है
आप एक बार होल्ड करके जाइए। कंपनी फंडामेंटली देखिए स्ट्रांग है, उतना खराब कंपनी है नहीं, तो मुझे लगता है आपको एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो है 1280। अगर कभी भी 1280, मैं ये इन्वेस्टमेंट एक व्यू से बोल रहा हूँ, 1280 अगर इसके नीचे कभी भी जाता है तो इस काउंटर पे आपको रहना नहीं है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों व्यू से आपको एग्जिट करना है। लेकिन अभी जो गैप नीचे बाकी है, मुझे लगता है फ्रेश यहाँ से 50 to 60 पॉइंट नीचे आएंगे, तो यहाँ पे फ्रेश बाई मत कीजिए, और जिनके पास है आप बस बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1280। 1280, चलिए ठीक है, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट देने के लिए। इसी के साथ करते हैं सेगमेंट को यहीं पर समाप्त।